खान ये आपने कहाँ पे पढ़ा है? मैडम एक बार सुन लीजिए। नहीं, हाजी खान ये आपने कहाँ पे पढ़ा है? मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप तो कुदरत की बात कर रहे हैं, कुदरत की बात कर रहे हैं मैडम। आपको कुदरत की बहुत अंडरस्टैंडिंग है सर। 16 साल की उम्र में बच्ची की शादी करवा रहे हैं आप। 16 साल की उम्र में उसकी शादी करवा रहे हैं, उसके बच्चे करवा रहे हैं आप। गलत बयानी सुन रही थी, गलत झूठ सुन रही थी। नहीं, आप ये जो बातें कर रहे हैं वो कैसे सुनूंगी मैं? आप क्या बैठकर टीवी पर कह रहे हैं कि 16 साल की उम्र में शादी कर दो ताकि वो मां बन जाए? और आपसे किसने कह दिया कि बस 30 वर्ष तक ही मां बना जा सकता है? ये कहाँ कह दिया सर आपसे? किसने समझाया आपको ये? मेडिकल एतबार। अरे सुनिए, कुदरत तो ठीक है सर, कुदरत तो ठीक है, थोड़ा साइंस भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मेडिसिन भी पढ़िए और थोड़ा सा एक्सपर्ट से भी मिल लीजिए। और ये ऐसे ये जो आपके स्टीरियोटाइप्स हैं, ये आकर जी न्यूज पर मत शेयर किया कीजिए, ये आकर जी न्यूज पर मत शेयर किया कीजिए। बता रहे हैं यहाँ पर 16 वर्ष से 30 वर्ष तक की मां बना जा सकता है। सर थोड़ा सा पढ़िए ना, अपने आसपास देखिए थोड़ा सा। आई एम श्योर अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको दिखेगा। कैसी बातें कर रहा है सर, कैसी बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर? और इसीलिए मैं कह रही थी मैं इतनी देर से 20 मिनट से कि वो जो 18 वर्ष वाला कानून है वो सब पर लागू होना चाहिए। अपराजिता सारंगी, ज्यादा ही मुसलमानों में। अपराजिता सारंगी, जरा इन्हें शांत जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे जरा बोलने का वक्त दें। मैं कुछ संविधान की बात करूंगी, देश की बात करूंगी और देश की बच्चियों की बात करूंगी। हमारे देश में करीबन 135 करोड़ लोग रहते हैं और इसकी आधी जनसंख्या महिलाएं हैं, जिनमें बच्चियां भी हैं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं। और हमारी बच्चियां स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसलिए जरूरी है कि उन्हें हर तरह का अवसर दिया जाए, उनका स्वास्थ्य सही रहे। और इसलिए जरूरी है कि देर से शादी हो, 18 वर्ष में शादी हो या 18 वर्ष के बाद शादी हो, जब उनकी इच्छा हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जहां तक देश का सवाल है, मैं कह दूं, एक प्रधान, एक विधान और एक निशान। कोई भी व्यक्ति देश और संविधान के ऊपर नहीं है। जिसे भारत देश में रहना है उसे देश के संविधान को मानना ही पड़ेगा और देश के प्रावधानों को मानना ही पड़ेगा। मैं 4 अधिनियम की बात करूंगी। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, बहुत पुरानी बात है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इन सब अधिनियम के तहत एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और एक महिला के लिए 18 वर्ष है। और मैं दूसरी बात कह दूं, 2018 में लॉ कमीशन, वित्त आयोग ने कहा था कि 18 वर्ष से पहले बच्चियों की शादी भारतवर्ष में नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने मत दिया था। मैं संविधान की बात करूं, आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की बात करें तो वहां समानता की बात होती है। धर्म के स्तर पर समानता हो, लिंग के स्तर पर समानता हो, हर प्रकार की समानता हो, राइट टू इक्वालिटी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लड़के किसी उम्र में शादी करें और लड़कियों को 15 साल में शादी कर दिया जाए। और चौथी बात मैं कह दूं बहुत स्पष्ट तरीके से, मुझे जरा सा 30 सेकंड की मोहलत दे। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हुई, प्यूबर्टी होती है 15 साल में, बच्चियां शादी कर ले। मैं कह दूं यह पॉक्सो अधिनियम, मैं सांसद हूं, संसद में यह पास हुआ है। पॉक्सो अधिनियम 2012 का उल्लंघन करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ का ये प्रोविजन। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी देखें तो वहां भी ये बात लिखी है। तो मुझे लगता है कि सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, दूसरे धर्मों में क्या होता है इसे देखते हुए, हमारी बच्चियों की शादी की न्यूनतम जो आयु है उसे 18 वर्ष करना चाहिए। और आप सब जैसा जैसा जानते हैं, जिस वजह से हमारी वाद विवाद हमारा हो रहा है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग ठीक है मैडम, लेकिन ये जो आप मुझे कानून गिनवा रही है मैम, ये बॉल तो आप ही के पाले में है ना मैम, जवाब आप ही को देना है। इन्हें इम्प्लीमेंट करने का, इन्हें स्ट्रिजेंटली फॉलो करवाने का ये दायित्व भी आप ही का है। और यहाँ पर हम आपको AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल का एक बयान भी सुनवाना चाहते हैं। एक पार्टी के चीफ हैं ये, इन्हें तो देश का कानून भी पता है और शरीयत भी मालूम है। आप सुन लीजिए इन्हें। फिर हाजिद खान, फरहान साहब और यास्मीन जी, आपसे कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब चाहूंगी, पहले सुन लीजिए। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3
इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। हाँ जी फरहान जी, फर्टाइल जमीन है क्या कोई बेटी? धान की खेती है? देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब का मैंने बयान सुना है। बदरुद्दीन अजमल साहब का बयान बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से भाजपा के सांसद रवि किशन जी ने कहा था कि जो बच्चे हमारे हुए हैं उसके जिम्मेदार कांग्रेस है। तो इन दोनों का बयान बिल्कुल सिमिलर है, इक्वल है। तो हम इनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते। आप सीरियस लेके अच्छे तरीके से चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आदित्य जी, जो देवदासी प्रथा देश में बहुत पहले समाप्त हो आपको शायद जानी सवाल चाहिए। समझ में आया नहीं, आपको सवाल नहीं समझ में आया। आपने जिस तरह से इस सवाल को डिसमिस किया है और आप किसी और का स्टेटमेंट गिनवा कर इस स्टेटमेंट पर पल्ला यहाँ पर पल्ला झाड़ रहे हैं, आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए। बेटियों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए क्या फरहान साहब? ऐसे ही बनेगी हिजाबी पीएम इस देश में? ऐसे ही बनेगी? इसी सोच के साथ बनाएंगे बेटी को प्रधानमंत्री? आप ही से बात करिए फरहान साहब। आदित्य जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा मुझे। देखिए, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया, मेरी बात सुन लीजिए। आप देश की बहुत बड़ी एंकर हैं और आप यहां तक पहुंची हैं तो अपने मेहनत से पहुंची हैं। मेरी बात सुनिएगा कि जो देवदासी प्रथा है देश में आज बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए। सर, आप देवदासी प्रथा पर हैं और मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ? बेटियों के लिए फर्टाइल जमीन, धान की खेती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये उचित है बिल्कुल गलत या अनुचित है? बिल्कुल गलत है। हाँ तो बोलिए ये बात, ये गलत है। AIM इसे कंडेम करती है। बेटियों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप तो जस्टिफाई कर रहे थे अभी 10 सेकंड पहले। बिल्कुल, सुन लीजिए पहले आप मुझे बोलने का मौका तो दें। आदित्य जी, मैंने आपको सुना, मैं अपनी पूरी बात को रख पाऊं, आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती हैं। सर 4 सेंटेंस आपने अपने मुझे बोलने का मौका नहीं देती, ये कहने में निकाल दिया। जरा मुद्दे पर आ जाइए, 30 सेकंड में अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कर लीजिएगा। जी देखिए, देश की बेटी है, वो चाहे बिल्किस बानो हो, वो चाहे आम बेटी हो। वो बेटी का सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो MIM पार्टी कहीं से शुरुआत करेंगे आप? कड़े शब्दों में नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों की ये जो आदत है, ये जो आप जस्टिफाई करने के लिए लेकर आते हैं, व्हाट अबाउटरी कहते हैं इसे। आप बिल्किस बानो पर चले गए, आप खाप की बेटियों पर चले गए, लेकिन बदरुद्दीन अजमल पर बोलने में आपने पूरे 1.5 मिनट लगा दिया। अच्छा, जस्टिफाई कर रहे थे आप। चलिए कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया सर, और दर्शकों को यही समझाना था मुझे। जब बेटियों के सम्मान को और बेटी इस तरह से डिसमिस करने की कोशिश की जाती है जो इन्होंने अभी किया, उसके बाद आपको सोचने की जरूरत है। और ये मैं दर्शकों से कह रही हूँ और खासतौर पर उन महिलाओं और बच्चियों से कह रही हूँ जो इस डिबेट को देख रही हैं। हाजिद खान, फर्टाइल जमीन है बेटियां, धान की खेती है बेटियां। देखिए अतिथि जी, बात यह है कि चाहे बदरुद्दीन अजमल जी हों या हिंदुस्तान का कोई भी और लीडर हो, हमारे देश की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और इस्लाम ने सबसे पहले, अगर दुनिया में औरतों को कोई सम्मान मिला है, उससे पहले औरतों का कोई सम्मान नहीं था। बेवा को कुछ नहीं समझा जाता था, जिसकी शादी नहीं होती थी, न यतीम बच्चों की, जो पहले, आज जो आप बार बार 4-4 शादियों का भी तस्करा कर देती हैं। आपके माध्यम से देश को बता दूं कि उस ज़माने में लोग 50-50, 100-100 शादी करते थे। जब जो बेवा लड़कियां होती थीं या जो यतीम बच्चे होते थे, उनमें खूबसूरत लड़कियों से उस ज़माने के जो सरदार होते थे शादी कर लेते थे। शरीयत ने एक बाउंड किया कि 4 से ज़्यादा नहीं करनी और बाकी सबको आज़ाद करवाया। ये हमारे देश में फैलाना। औरत को अगर सबसे ज़्यादा हक दिया है किसी ने तो इस्लाम ने दिया है कि माँ की हैसियत से उसका सम्मान के, जन्नत उसके पैरों के नीचे है। और बीबी का है हैसियत के एतबार से, वाइफ के एतबार से, कोई बहस नहीं कर रही हूँ।